ऐसे ऐसे महापुरुष सब तो नहीं रहे होते तो जरूर यहाँ भी बुलाते गए। इसलिए आज जो महापुरुष है कम से कम उनका लाभ उठा लो, नहीं तो फिर ये भी महात्मा 30-40 साल बाद चले जाएंगे, फिर हम और आप पछताते रह जाएंगे कि हम उनके साथ रहे, उनके सानिध्य में रहे, लेकिन जितना कृपा बटोरना चाहिए नहीं पा पाए हमारा, ये पश्चाताप रह जाता है। जैसे भगवान के समय में भगवान के लोग थे लेकिन भगवान को नहीं पहचान पाए, जब चले गए तब अफसोस, अरे ये तो साक्षात नारायण थे सरकार। तो बाद में अफसोस होता है, 6 दिन 5 ही गए, अच्छे दिन तो अपने आप में पीछे, लेकिन अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुगती है। तो महापुरुष चले जाएं तो फिर पश्चाताप ही हाथ लग जाता, कुछ नहीं मिलेगा। उद्धव जी महाराज संत की याद की, भगवान अंतिम समय में विदुर की याद की। उद्धव जी महाराज ने छुट्टी या चले गए बद्रिकाश्रम में। उद्धव बद्रिकाश्रम पधारी कर विदुर जी महाराज कुछ समय तक यमुना तट पर यानी वृंदावन में रहे। तदुपरांत वहां से अपने आप में कि वहां से अपने आप में मैत्री जी महाराज मुनि के पास पधारे हैं। गंगा किनारे आ गए जहां मैत्री विराजमान है, वहां विदुर जी महाराज आ गए हरिद्वार में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि द्वारे धुन्द्वारशयः करुणा मैत्रेयवासी नवगाद बोधं छिदोपसच्चाच्युतभाव शुद्धः प्रवक्षशल्यः गुणाभितप्तः। बड़ी सुंदर वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने। सुनने में बड़े कुशल है हमारे विदुर जी महाराज, ठीक है। इनका चित्त कैसा है? चित्तभाव शुद्ध, इनका चित्त एकदम शुद्ध है भाई, थोड़ा भी इनके अंदर कोई मलिनता नहीं, बड़ी पवित्र है। तो देवधनी सुरधनी अपने आप में भागवती भागीरथी गंगा के तट प्रांत में विराजमान मैत्री जी महाराज के अपने आप के चरणों में जाकर के प्रणाम किया विदुर जी महाराज ने। सुखदेव जी महाराज श्रोता के लक्षण बता रहे हैं, कैसे श्रोता होते हैं। तो यहां कहते हैं छदोपदिष्टा चित्तभाव शुद्ध, जिनका चित्त अंदर बाहर से परम पवित्र है वही मुख्य श्रोता, अच्छा श्रोता वही है जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है, जिसका चित्त अपने आप में शुद्ध ही अनर्गल चीज बिठा करके मन में रखे हैं। तब कहो कि हम कथा बिठा ले, अंदर नहीं बैठ पाएगी। अंदर से सारे विकारों को निकाल करके फेंकना। इसलिए ध्यान के बारे में हर जगह, प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद, हर जगह ध्यान के बारे में जरूर बताया भगवान व्यास ने कि भगवान का जब ध्यान करोगे चरणारविंद से लेकर के शिख तक का, तब जाकर के चित्त धीरे धीरे पवित्र होगा। नहीं तो मलिन चित्त आज का नहीं, कई जन्मों का मलिन हमारा आपका चित्त है। इसमें संसार के सारी भोगों की वस्तुता अपने आप में भरी हुई है। तो धीरे धीरे इनसे अपने आप में निकालना पड़ेगा, क्योंकि पात्र जब तक यानी खाली न हो तो उसमें कुछ भरेगा क्या? जो भी भरोगे सब नीचे गिर जाएगा। तो पहले पात्र को खाली करना पड़ेगा। यहां विदुर जी महाराज का चित्त जो है परम शुद्ध है, जिसका अंतःकरण परम निर्मल है। तो इस प्रकार ऐसे हमारे विदुर जी महाराज हैं जिनके चित्त में एक ही भाव है, इस जन्म से अपने आप इसी शरीर से बहुत प्राप्ति हो जाए, इसी शरीर के द्वारा अपने आप फिर हमारा अगला जन्म न हो। कथा सुनते सुनते, संतों का आसन करते करते, तीर्थों का दर्शन करते करते, तीर्थों में बैठे हुए महापुरुष और भगवान की प्रतिमाओं का दर्शन करते करते शरीर का प्रारंभ हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो स्वर्ण के उत्तम अधिकारी अपने आप में चित्त भाव शुद्ध है। दूसरा भाव माने भक्ति, भाव माने भक्ति या फिर प्रेम भगवान में। तो बहुत प्रेम से अपने आप में जिनका अंतःकरण परिपूर्ण है वे ही कथा में अपने आप में श्रवण के उत्तम अधिकारी है। जैसे विदुर जी महाराज उत्तम अधिकारी, भगवान अच्युत चराचर में अपने आप में विराजमान है। जहां दृष्टि उठाओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान समान रूप से हर जगह विद्यमान है, सब में है। बस आपकी दृष्टि अपने आप को शुद्ध होनी चाहिए, भगवान है कहां। ऐसे तो मुख्य मुख्य स्थान बता दिए कि भाई बद्रीनारायण में भगवान विराजमान है, मुक्ति नारायण भगवान विराजमान है, जहां संतों की कथा होती वहां विराजमान है, तीर्थों में भगवान विराजमान है। लेकिन नहीं, ओरिजिनल रूप में भगवान सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, हर जगह है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां भगवान नहीं हो।
बस एक चीज की हमारा आपके अंदर कमी है, प्रेम के प्रकट हुए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र है हर जगह, लेकिन आपसे 16 ना प्रेम ढूंढते ठाकुर जी। जैसे आप किसी से प्रेम करते तो आप चाहते हो व्यक्ति सिर्फ हमसे प्रेम करे, उसी प्रकार भगवान भी चाहते आप 16 आना प्रेम हमसे करो, संसार से बस व्यवहार रखो, प्रेम हमसे करो। संसार से व्यवहार करना, कोई आवे तो उनको बिठाओ, पानी पिलाओ, सब करना, लेकिन प्रेम पड़ते आप भगवान से। नहीं कि आप बहुत बड़े आदमी, नहीं भगवान के सामने फलाने की बड़ाई, मरने वाले मनुष्यों की बड़ाई करोगे। संतों की बात अलग है, महापुरुषों की बात अलग है, भक्तों की बात अलग है। भागवत कथा में भक्तों की कथा जरूर है, भक्तों की कथा सुनकर के भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो सतयुग हो या कलयुग हो या त्रेता द्वापर के भक्त हों, जिन भक्तों की कथा भगवान सुनते हैं, भगवान स्वयं भक्तमाल की कथा श्रोता बनकर के भगवान सुनते हैं। जो भक्तों की माला है, कबीरदास, रविदास जी महाराज, धर्मदास जी महाराज, रामानुजाचार्य, इन सब महापुरुषों की कथा भक्तमाल भगवान श्रोता बनकर के प्रेम से सुनते रहते। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन करे ना सही विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत और गुरु ये चारों एक ही हैं, थोड़ा भी अंतर नहीं। भले हमारा अंतर्वांतर शांतर की है, इसलिए भगवान सर्वत्र है, हर जगह विद्यमान, व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम के प्रकट हो ही में जाना। जड़ चेतन जगदीव सकल राममय जान। भगवान कहानी है, तिलेश तैलम दधनीम सर्परापः, उपनिषद कहता है भगवान सबने विराजमान। तिल को परने को प्राण जैसे अपने आप में तेल निकलता है, दही को मंथन करने को प्राण से मक्खन और घी निकलते हैं, अड़े मंथन करने को प्राण से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार चराचर ब्रह्मांड में जो व्याप्त है उसी का नाम विष्णु है। जो हर जगह विद्यमान है वही भगवान विष्णु है, जो हमने आप में सब में खड़खंड में विराजमान। तो चित्तभाव शुद्ध है विदुर जी महाराज, वक्ता का अपने आप में गुरु सौशल्य गुणावृत्त है, जो परम शीलवान है अपने आप में और तृप्त है अपने आप में, भरा हुआ है। और वक्ता सहजता सरलता की प्रतिमूर्ति हो, और शील गुण श्रेष्ठ हो, उसके अंदर परम दैन्यता हो। वक्ता ऐसा होना चाहिए एकदम शील स्वभाव वाला, जैसे भगवान थे ना राम जी, सुन सीतापति शील स्वभाव। भगवान परम शील स्वभाव के थे ठाकुर। जब निषादराज गोह गए ना, उनके परिवारी जन, राम जी अपने आप में दरबार में बैठे थे, खूब सुंदर मणियुक्त अपने आप के सिंहासन पर, सोने का छत्र अपने आप पे लगा हुआ है। और इनके परिवारी जन जाकर के दूर दरवाजे से देखा, देख रहे हो ना, वो जो सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है ना, तो पता है कौन है? हमारा बेटा अपने आप में जो है ना निषादराज, निषादराज के मित्र हैं वो। उसने कहा कि जो हमारा भतीजा है निषादराज, उसका अपने आप के मित्र है जो सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा। भगवान के कानों में जो ही आवाज गई ठाकुर जी के कानों में, भगवान ने तुरंत अपने आप में कहा, लक्ष्मण जो आज्ञा भ्राता श्री, कहा कि जाओ हमारे परिवारी जन है उनको आदर सहित लेकर के आओ। बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं तो पार्षदों को भेजते हैं, सेवकों को भेजते हैं भगवान, और यहाँ बेचारे फटेल कटेल अपने आप पहन के आने वाले मलाह जाति के बेचारे, और उनको अपने आप में कहा हमारे परिवारी जन उनको आदर सहित लेकर के आओ। और छोटे छोटे बच्चों को उठा करके भगवान ने राज सिंहासन पर गोद में बिठा लिया, उनके लिए खूब सुंदर सुंदर वस्त्र मंगवा के भगवान ने पहनाना प्रारंभ किया। कहा कि ये सब हमारे परिवारी जन हैं। आहा, ये है भगवान राम, कितने शील स्वभाव के बताओ। हम और आप कहीं ऊंचे स्थान पर मिल जाए, कोई पद मिल जाए तो बताओ छोटे लोगों को याद करेंगे, भूल जाएंगे हमारा। ये है भगवान का शील स्वभाव। सुन सीतापति शील स्वभाव, भगवान का जो सब इसी स्वभाव के कारण तो रावण आदि दैत्य भी अपने आप में भगवान की बनना, आहा इतने सुंदर स्वभाव के, हम तो जानते ही नहीं थे राम इतने सुंदर स्वभाव के। ऋषि मुनि महात्मा अरे क्या बताएं, आज तो सारे रग रग में अपने आप में बैठे राम हैं। आज से 30-40 साल पहले तो लोग एक दूसरे से मिलते भी तो राम राम करते थे, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
ये तो मोबाइल आया तो बिगाड़ दिया, सब राम राम भूल के हेलो में फंस गए। हमारा जब से मोबाइल आया ना तब हेलो हाय में फंस गए, नहीं तो उससे पहले लोग एक दूसरे से मिलते ना राम राम किया करते थे। इसी भारतवर्ष में पहले लोग राम राम किया करते थे। अब मोबाइल जब से आ गया, पहले लैंडलाइन चलता था तो कानों में से सटाने वाला, तो उससे बोलते हेलो ठीक है ना, हेलो। अरे उसमें जय श्रीमन्नारायण बोलो, जय सिया राम बोलो, राम राम बोलो। आज भी मोबाइल हो तो दिन भर में 10 कॉल तो आएंगे। 10 कॉल आ रहे तो कम से कम जब भी रिसीव करना या फिर कहीं करना हो तो कोई उठाता भी हो तो जय श्रीमन्नारायण, जय सिया राम, राम राम, जो आपको भगवान अच्छे लगे, हरे कृष्णा। इसलिए मोबाइल भी यूज करना तो उसमें राम राम बोलना, हेलो नहीं। ये नया फैशन हेलो हाय और बाय, कोई जाने लगता तो उसको बाय करते, बाय ये तो नेता भी करते बाय। पहले तो आते तो हाथ जोड़ के आते हैं और 5 साल बाद अपने आप पे जीत के जब आएंगे तो टाटा करेंगे, 5 साल बाद भेंट हुई, इशारा कर देते पहले जीत के आएंगे ना तो उसी समय आप तो उत्सव में लगे रहते हो उनकी जय जयकार में, और वो हाथ दिखा के सबका अभिवादन करते हैं कि अब 5 साल बाद भेंट हुई, अब इतना जल्दी भेंट उठ हुई नहीं, ठीक है। हम आप जानते हैं कि नहीं हमारा अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, वो स्वीकार नहीं कर रहे, वो दिखा रहे हैं कि बाद नहीं भेंट होगा, और 5 साल बाद फिर भेंट होगा जब इलेक्शन आएगा ना तब। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान परम शीलवान है। आप जाओ या न जाओ, पूरी प्रजा को अपने आप में पुत्र के समान भगवान मान करके सेवा करते थे। तब जाकर के इतने हजारों हजार वर्षों तक पहले लोग शासन किया करते थे। पहले इसलिए लोग शासन किया करते थे हजारों हजार वर्ष तक, कारण पूरी प्रजा को पुत्र मान के सेवा करते। आज हमारा सारी प्रजा को नहीं मानते, जिसके परिणाम 105 साल में बदल जाता है सिर्फ। इसलिए कौशल्य गुणा वितप्तः वक्ता सहजता और सरलता के अपने आप में प्रतिमूर्ति हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। निषाद राज गोह जब अपने परिवारी जनों के साथ सिंगवेरपुर में पहुंचे और भगवान मध्य में बैठे थे, प्रश्न कर दिया भगवान ने ये सब कौन है, तो कहा कि परिवारी जन है। अच्छा, इसमें जो वृद्धावस्था में दिख रही है कौन है? निषाद राज गोह ने कहा हमारी मैया है। इतना सुनते ही भगवान सबसे मध्य में बैठे थे, तुरंत खड़े हो गए और खड़े होकर के जाकर के उसके चरणों में मस्तक रख के प्रणाम किया। जैसे कौशल्या के सुमित्रा को प्रणाम करते उसी प्रकार भगवान ने जाकर के उस निषाद राज गोह की माताश्री के चरणों में मस्तक रख के प्रणाम किया। इतना देखते ही अपने आप में मैया के स्तनों से दूध उभर आया। मैया ने सोचा काश हमारे बच्चे होते, उनको खूब खिलाती पिलाती, खूब बलैया लेती। भगवान ने अंदर से आशीर्वाद दे दिया, जाओ द्वापर युग में आप विक्रणी बनकर के आएंगे, मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा। अगले जन्म में वही निषाद राज गोह की मैया। और भगवान जब अयोध्या जाने लगे ना तो जलंका से अपने आप में वापस आ रहे थे, सिंगवेरपुर पहुंचे अपने मित्र को लेने के लिए। वहां उनका फ्लाइट उतरा, जहाज उनका, ठीक है। उस समय भी बड़ी सुंदर जहाज था, पुष्पक विमान आदि थे। तो वहां उतरा तो निषाद राज गोह को लेकर के चलने लगे। उसी मैया फल लेकर के दौड़ी टोकरी में, अरे राम जी हमारे कुछ फल खाई लो। भगवान ने कहा फल